ओम नमो सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सामान्यतया देश के प्रधानमंत्री का निवास दिल्ली में होता है, लेकिन आज हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी उपलब्ध है जिनका निवास प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक हिंदू के हृदय में है। ऐसे हम सबके प्रिय और आदरणीय श्री नरेंद्र भाई और उनके साथी में कैबिनेट में श्री कुमार स्वामी जी, मैडम जी, आदरणीय गवर्नर एवं परम पूज्य जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद जी, अन्य महानुभाव और सभी भक्तों को जय श्री गुरुदेव। हमें हिंदी में और संस्कृत में मानव कहा गया है। एक अर्थ ऐसा करते हैं कि जो मनु की संतान है, लेकिन वेद व्याकरण में, वेद में मानव का अर्थ यह है कि जिसके जीवन में मर्यादा हो। शरीर से हम मानव हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में संयम और मर्यादा न हो, तब तक हम मानव कहलाने के लायक नहीं। देश को, और वही पूरा देश मर्यादा का पूजक था, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श। और वही वेद में, वही रामायण में ऐसा भी कहा है कि शासक कैसा होना चाहिए, देश का संचालन करने वाली व्यक्ति कैसी होनी चाहिए। तो उसमें लिखा है, जो स्वयं अपने आप पे शासन कर सके, जो स्वयं में मर्यादा से जिए, वो ही समाज का शासन राष्ट्र का कर सकता है। हम बड़े गौरव से और विवेक से कह रहे हैं, ऐसे योगी से स्वयं संयमी, स्वयं धर्मनिष्ठ एंड स्वयं अपने पे शासन करने वाले प्रधानमंत्री आज हमें प्राप्त हुए हैं। The one who rules upon himself can rule upon others। मैं एक ही वाक्य में आपसे बताऊंगा उनकी मर्यादा संयम कैसा होगा। इतने सालों से, 2.5-3 दशक से हम जानते हैं, YouTube में भी देखते हैं, एक शब्द उनके व्यवहार में, जाहिर में मर्यादा से बाहर उनके मुंह से नहीं निकला है। वो संयम का प्रतीक है। इतना संयम वाणी में है। और जो भगवान राम के और शासक के लक्षण बताए थे, धर्म रक्षक होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, लोक संग्रह, आत्मनिग्रह, न्याय, सेवा भाव, बुद्धि, ये सब गुण हमें उनमें दिखते हैं। न केवल उन्होंने देश का शासन किया है, न केवल उन्होंने हमारे लिए गौरव खड़ा किया है, लेकिन विश्व में जाते हैं तो हमें तो आश्चर्य होता है कि विदेश के लोग कहते हैं कि हमारे देश में मोदी जी को शासन करने के लिए भेज दो। इतना सम्मान विश्व में शायद किसी भी नेता ने आज तक नहीं प्राप्त किया। और समाज का जो सूत्र लेके चले हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, कितनी योजनाएं न केवल देश की सीमा की रक्षा करते हैं, देश की संस्कृति की रक्षा, यात्रा स्थलों का पुनरुत्थान, 4 धाम यात्रा के लिए अभी कल ही आपने देखा, दिल्ली से देहरादून का मार्ग बन गया। देहरादून से 4 धाम का चौड़ा 4 योनि वाला राष्ट्रीय मार्ग बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन गया। योग आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सॉफ्ट पावर बन चुका है। काशी तमिल संगमम खड़ा कर दिया, नेशनल कल्चरल एंड डिजिटल लिंक खड़ी कर दी, पूरी आर्काइव्स एवी है, माताओं को गौरव दिया,
जनजाति समाज का गौरव दिवस शुरू किया और ट्राइबल फ्रीडम फाइटरों का म्यूजियम भी इतना खड़ा किया। न केवल ये सांस्कृतिक कार्य किए, लेकिन एक परिवर्तन में आज जो देख रहा हूं, जो पहले दिन से उन्होंने शुरू किया था, स्वच्छ भारत से शुरू करके आजकल के युवाओं में जो आत्मविश्वास खड़ा किया है, आजकल की पीढ़ी में देश के प्रति आत्मभाव, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र सम्मान की जो भावना उन्होंने खड़ी की है, वो मेरे पास उसका वर्णन करने का शब्द नहीं। एक सब्जी वाले के बच्चे, एक ठेले वाले के बच्चे, एक रिक्शा वाले के बच्चे आज आईएएस बनने का स्वप्न देख रहे हैं और आत्मनिर्भर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया से आज के युवाओं को ऐसा हिम्मत और ऐसा आत्मविश्वास दे दिया है। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी न केवल भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन उनके जैसे सैकड़ों युवा आत्मविश्वास से भरे हुए हमें देके जाएंगे। और विशेषतः मैं यही आशीर्वाद और प्रार्थना करूंगा, विशेषतः मैं उनका धन्यवाद और आभार स्वीकार करूंगा कि इलेक्शन के समय में भी इतनी, जैसे कहे ना, युद्ध चल रहा है, उस समय में भी वो समय निकाल के आदि चुनचुनगिरी क्षेत्र में पधारे हैं। विशेषतः आभार सह। ओम नमो नारायण। ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ।